दिल्ली सीएम को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। दिल्ली सीएम चेहरे को लेकर बहुत बड़ा अपडेट यह है कि महिला सीएम बना सकती है भारतीय जनता पार्टी। और एक और अपडेट यह भी है कि डिप्टी सीएम भी बना सकती है बीजेपी दिल्ली में। और एक और खास बात यह है कि चुने गए विधायकों से ही सीएम होगा। ये सब सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सीएम को लेकर बड़ा अपडेट है। महिला सीएम बना सकती है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में डिप्टी सीएम भी हो सकता है। क्या हो सकती है? चुने गए विधायकों से ही सीएम होगा। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। दिल्ली में बम्पर जीत के बाद, बीजेपी की बम्पर जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का? मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का? दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। कई सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन बड़ा अपडेट ये आ गया है अब सूत्रों के हवाले से कि महिला सीएम हो सकती है। कौन कौन से चेहरे हैं, कौन कौन से संभावित चेहरे हैं महिला सीएम को लेकर, आपको बता देते हैं। बांसुरी स्वराज, मीनाक्षी लेखी, रेखा गुप्ता, शिखा राय, ये चार नाम चर्चाओं में हैं। शिखा राय का नाम भी चर्चा में चल रहा है, रेखा गुप्ता का नाम भी चल रहा है, मीनाक्षी लेखी और बांसुरी स्वराज का नाम भी चल रहा है। ये चार बड़े चेहरे बीजेपी की। खबरें यह है कि महिला सीएम बन सकती है और डिप्टी सीएम भी हो सकता है दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में। देखने वाली बात होगी किसके नाम पर मोहर लगती है। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। अमृत, बार बार हम देखते आए हैं, बार बार हम कहते आए हैं कि बीजेपी सबको चौंकाती है। क्या इस बार भी चौंकाएगी? महिला सीएम हो सकता है दिल्ली में और डिप्टी सीएम भी। सुमित, देखिए, राजस्थान हमारे सामने गवाह है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। बड़े बड़े स्टालवार्ट सीएम रेस में थे, लेकिन जब आला कमान ने फैसला लिया तो सबको चौंका दिया था। दिल्ली में जिस तरह की सूरत हाल हैं, सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की है, जिस पे हम लगातार बात कर रहे हैं कि यहाँ दिल्ली के स्टेक होल्डर कौन है, जहाँ पे मतदाताओं ने उनके आधार पे अपना वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी एक लंबे अंतराल के बाद सत्ता पे काबिज हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से जो भी बातें सामने आ रही हैं, इशारा जो किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि उनका जो लक्ष्य है वो इन जो मतदाता हैं, जो उनकी एक सूची है एक तरह से तैयार है, उनके ऊपर जो है ध्यान देने की सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है। लिहाजा इस तरह से देखेंगे तो जो बातें सामने आ रही है कि क्या जो मुख्यमंत्री है वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बाहर से आएगा या अंदर से आएगा। एक तो बात साफ हो गई कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो निर्वाचित विधायक हैं उनमें से बनेगा। कई बीजेपी नेता जो थे शीर्ष नेतृत्व में शामिल हैं, उनकी तरफ से यही इशारा किया गया है। दूसरी तरफ जो है लगातार जो है वीरेंद्र सचदेवा जो है वो विधायकों के साथ बैठकों पे बैठकें कर रहे हैं। इसमें यही बात है, यही विश्वास दिलाया जा रहा है कि निर्वाचित विधायकों में से ही जो है एक तरह से सीएम चेहरा चुना जाए। अब ये कि सीएम बनेगा कौन, इसको लेकर के फॉर्मूला देने की बात चल रही है, क्योंकि बीजेपी अपने तमाम जितने भी राज्यों में देखेंगे कि वहां पे सीएम के साथ एक डिप्टी सीएम, चाहे दो डिप्टी सीएम तैनात किए हुए हैं। और इसका सबसे बड़ी जो वजह है वो है वोटरों की जो माइंडसेट है, चाहे एक तरह से जो गुट है उसको बैलेंस करना है। बिल्कुल अमृत, तो डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला है, वो तो पैटर्न सा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लेकिन महिला चेहरे के नाम की चर्चा आखिर क्यों दिल्ली में खासकर? देखिए, जिस तरह से दिल्ली का जो वोटिंग पैटर्न है सुमित, इसमें एक तरह से देखेंगे कि नाम जब आता है उसमें महिला वोटरों की संख्या एक अलग तरीके से उसको एक अलग तरीके से देखा जाता है। महिलाओं की जो वोटिंग साइकोलॉजी है उसको भी अलग तरीके से देखी जाती है। यानी कि ये देखना है कि जो महिलाएं जो वोट करते हैं, कई मर्तबा ऐसा होता है कि घर के पुरुष जो है दूसरी जगह वोट करते हैं, महिलाएं दूसरी तरफ करती हैं। जो घोषणाएं हुई चुनाव में, चुनावी घोषणाओं से आपको सब साफ हो जाएगा कि खासतौर पर महिलाओं को टारगेट किया गया और टारगेट करके ये जो है घोषणाएं की गई। उसी तरह से देखेंगे, इसीलिए जो नाम जो चर्चा में है महिलाओं को लेकर के, वो रेखा गुप्ता और शिखा राय की सबसे ज्यादा चल रही है। अब ये हो क्या रहा है कि दिल्ली के गलियारे में जितनी मुंह उतनी बातें कही जा रही हैं, सबके सूत्र जो है अपने अपने काम कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से पूर्वांचली वोटर थे, 23 में से 17 सीटें उन्होंने दिलाई है। पंजाबी समुदाय से भी अगर देखेंगे कि 12 में से 8 सीटें महिलाओं को आगे बढ़ाने के बाद बीजेपी लगातार करती आई है। बीजेपी ने अपनी योजनाओं में दिखाया भी है। अगर दिल्ली में कोई
महिला मुख्यमंत्री बनती है तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा मैसेज भी होगा पूरे देश की जनता को। अमृत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए।